जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो स्टूडेंट कक्षा 10 में कृषि विज्ञान लिए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है कक्षा 10 में, उसमें आपके जो 20 क्वेश्चन जो है आपको जो है एमसीक्यू के रूप में देखने को मिलेंगे, बाकी आपको जो है अति और निश्चित के रूप में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर एमसीक्यू अच्छे करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा 70 में से। तो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका जो 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और यहाँ से और भी मैं कई वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि विस्तृत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और जो अति और निश्चित हैं, ये इसके भाई लिए भी मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊँगा, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ कृषि विज्ञान लेने का। आपको बाद में ये ना रहे कि मैंने आर्ट लिया होता तो अच्छा नंबर आया होता। तो ये आपको थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई सब्जेक्ट खराब नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरा यही टारगेट है कि आप लोगों का अच्छा से अच्छा मार्क दिलाया जाए। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैराथन सर क्लास कराइए, तो आप लोगों को 24 तारीख को सुबह ही मैराथन क्लास भी रखूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका है, आपके सामने रहा। ऊसर क्षारीय भूमि को सुधारने के काम में लिया जाता है। जो ऊसर भूमि या क्षारीय भूमि होती है उसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है नमक का, बी है आपका सोडियम सल्फेट का, सी है जिप्सम का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट बन जाता है कौन सा आंसर इसमें राइट होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय भूमि या ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयुक्त करते हैं वो आपका क्या करते हैं, उसमें आपका प्रयोग किया जाता है जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया करते हैं। और जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा राज्य है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिप्सम उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो वो आपका जो है राजस्थान में होता है। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अम्लीय भूमि जब होती है तो इसको सुधारने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? चूने का प्रयोग करते हैं। चूने का प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग कराया जाता है, चूने का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और क्षारीय और ऊसर भूमि होती है उसको सुधारने के लिए आपका पाइराइट का भी प्रयोग किया जाता है। पाइराइट जो है आपका जो है प्रयोग किया जाता है, पाइराइट का प्रयोग किया जाता है और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों जो है आपके ऊसर क्षारीय भूमि के लिए होता है। चूना जो है आपका किसके लिए होता है? अम्लीय भूमि के लिए होता है। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन लेकर आऊँ वही नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बताऊंगा वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेना है ताकि आपको कंठस्थ हो जाए एक एक क्वेश्चन। ठीक है। तो आप लोगों को जो मैं एडिशनल चीज बताता हूँ उसे भी ध्यान रखना है। अम्लीय भूमि का पीएच होता है, जो अम्लीय भूमि होता है उसका पीएच क्या होता है? इसका मतलब होता है जो यहाँ पर दिख रहे इस प्रकार से बना होता है, इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी कि 7 से कम। जिस तरफ ये मुंह खुला होगा इस तरफ तो ये हो जाएगा छोटा, यानी कि 7 से कम। इधर जो है इससे बड़ा है तो ये हो जाएगा ज्यादा, यानी कि अधिक, 7 से अधिक। इस प्रकार से भी आपको चिन्ह देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैं चिन्ह जानबूझ के रखा हूं ताकि आपको बता दूं कि ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अम्लीय भूमि का पीएच होता है लेस देन 7, 7 से कम, 7, सी है आपका 7 से ज्यादा, और डी है आपका 7 से कम या बराबर। ठीक है। तो इसमें अगर बात करें अम्लीय भूमि का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो अम्लीय भूमि का आपका हो जाएगा ए, आपका जो है इस पे राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम होता है। जो आपकी पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, जिसमें कि 0 से आपका जो है 14 तक जो है नंबर होते हैं, जिसमें मध्य का जो होता है वो 7 होता है, जो कि आपका क्या होता है। नेक्स्ट इसमें जैसे कि बात करें तो आपका इसमें जो है आपका क्या है, इसमें 0 से 14 तक जो इसमें क्या रहते हैं, नंबर रहते हैं, जिसमें कि बीच में जो है आपका मध्य रहता है जिसको 7 बोलते हैं। ये आपका क्या होता है? उदासीन होता है। जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इससे अच्छी तरीके से समझ लीजिए और रट लीजिए, आपका पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ से। तो आपका जो है 7 से जब हम आगे की तरफ चलते हैं इस तरफ, तो आपका क्या होगा? क्षारीय, क्षारीय मृदा आएगी।
या लवड़ी मृदा। लवड़ी मृदा जो आपकी है 7 से अधिक पर आएगी। जब पीएच 7 से अधिक होगा तो क्षारीय और लवड़ी मृदा होगी। जब पीएच 7 से कम होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 6 होगा, फिर 5 होगा, तो इस प्रकार से जो कम होगा तो इसमें क्या होगा, ये अम्लीय मृदा होगी, अम्लीय मृदा होगी, ठीक है। तो इस यहाँ पर आपका हो जाएगा अम्लीय मृदा, हिलाओ मत। तो अम्लीय मृदा जो है आपकी हो जाएगी जब 7 से कम पीएच होगा, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उदासीन जो है आपका पानी का जो पीएच होता है वो भी आपका जो है उदासीन होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षरण अवरोधी फसल है, तो क्षरण अवरोधी फसल इसमें कौन सी है? तो क्षरण अवरोधी का मतलब होता है ऐसी फसल है जो कि मिट्टी को पूरे रूप से जो है पूर्ण रूप से ढक ले और उसका जो है क्षरण ना हो। जैसे कि बारिश होती है, अगर उसको पूरे तरीके से अगर ढके रहेंगे जो पौधे होते हैं तो उसकी जो है मिट्टी कटाव जो है वो नहीं होगा, क्षरण नहीं होगा। तो यही कहने का मतलब क्षरण अवरोधी फसल है। तो इसमें आपका धान है, गेहूं है, जौ है, मूंग है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मूंग जो है आपका क्षरण अवरोधी फसल है। इसमें और भी याद रखिएगा, जैसे कि आपका लोबिया हुआ, लोबिया हुआ, ठीक है, ये भी आपका जो है क्षरण अवरोधी में आता है। मूंग, उड़द जो है, इस भी जो है आपके जो है इसी में आएंगे क्षरण अवरोधी में। तो इस प्रकार से इसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो नहीं बोलेंगे क्षरण अवरोधी। नेक्स्ट आपका है लवड़ी मृदा में विनिमयशील सोडियम, जिसको ESP कहते हैं, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है। तो ये 18 से कम होता है, 15 से कम होता है, 15 से ज़्यादा होता है और 5% होता है। कितना होता है इसमें? लवड़ी मृदा जो होती है उसमें जो ESP होता है वो आपका होता है 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 15 से अधिक होता है, सॉरी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, 15 से अधिक होता है। 15 से जो है इसमें अधिक होता है, 15% से अधिक होता है विनिमयशील सोडियम, जिसे बोलते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ये टारगेट रखता हूँ इस वीडियो के लिए, आप लोगों को 100 लाइक कराने हैं कल तक। आप लोगों के लिए ये जो है टारगेट है, तभी आगे अगला वीडियो आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? माता टीला जो है वो किस नदी पर जो है बनाया गया है? तो ये केन नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी पर बनाया गया है, चंद्रप्रभा नदी पर बनाया गया है, चंद्रप्रभा और जो यमुना नदी है उस पर बनाया गया है। तो माता टीला जो आपका बांध है वो किस पर बनाया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेतवा नदी पर बनाया गया। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थाला विधि से सिंचाई की जाती है। तो थाला विधि है उससे सिंचाई की जाती है, किसमें करते हैं? उड़द में करते हैं, आलू में करते हैं, फल वृक्षों में करते हैं, चना में करते हैं। तो थाला विधि होती है, जैसे कि इसका डायग्राम आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जैसे कि आपका जो ये है इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक तरीका ये भी होता है थाला विधि का। ये रहा आपका, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं, तो थाला विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है? फल वृक्षों में किया जाता है। जो फल वृक्ष होते हैं उनमें जो विधि का प्रयोग करते हैं सिंचाई का, तो वो थाला वृक्ष करते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपका पौधा लगा होता है, यहाँ पर प्लांट लगा होता है। जैसे कि बागों में जो है आपका बाग बगीचे जो होते हैं उसमें जो है आपको इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आम है, इन सभी में जो है आम, अमरूद, ये सभी जो है फल वृक्ष होते हैं, इन सभी में जो प्रयोग किया जाता है थाला विधि का प्रयोग करते हैं। जिसमें कि आपका ये जो मेन सेंट्रल लाइन हो जाता है उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर पौधा होता है, और यहाँ पर जो है इसके चारों तरफ जो है थाला रहता है। उसके बाद फिर इसी से दूसरा कनेक्ट होता है, फिर तीसरा कनेक्ट होता है, या फिर या तो ये मेन चैनल ये आपका रहेगा, इसमें मेन पानी जाएगा, उसके बाद में इधर से एक, इधर जिधर प्लांट होता है उस तरफ जो है रिंग बना दिया जाता है, थाला बना दिया जाता है, इस तरफ भी थाला बना दिया जाता है। इस प्रकार का जो है मेथड से प्रयोग किया जाता है। तो ये किसमें करते हैं? ये फल वृक्षों में करते हैं। फल वृक्ष जो होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, इसमें फल वृक्षों में प्रयोग किया जाता है थाला विधि। और यहीं पर बात करें अगर आलू में, तो आलू में आपके जो है कूड़ विधि का प्रयोग करते हैं।
कूड़ बना दिया जाता है। कूड़ विधि जिसे फरो मेथड कहते हैं, कूड़ विधि का प्रयोग किया जाता है। कूड़ विधि का आलू में, ये भी याद रखिएगा, आलू में क्या प्रयोग करते हैं, कूड़ विधि का प्रयोग करते हैं। जिसमें कि आप देखे होंगे इस प्रकार से, आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर लोग देहात के होंगे, तो उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा, उनके यहाँ आलू की खेती होती होगी, नहीं होती होगी पास पड़ोस में होती होगी, वहाँ पर देखे होंगे। तो उसमें नालियाँ बना दी जाती हैं, उसी को बोलते हैं कूड़ विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीली भूमि में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग अधिक उपयोगी है। जो रेतीली भूमि होती है वहाँ पर किस प्रकार की जो सिंचाई का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आपके क्यारी विधि है, तोड़ विधि है, थाला विधि है और छिड़कवा विधि है। छिड़कवा विधि का मतलब होता है कि आपकी बौछारी विधि, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बौछारी विधि जो है उसका प्रयोग करते हैं रेतीली भूमि की तरफ। ठीक है, जिसमें कि पानी की कम लागत लगती है। एक होता है आपका ड्रिप मेथड, ये भी याद रखिएगा, बूंद बूंद सिंचाई, जिसमें भी पानी की कम लागत लगती है। और आपकी जो छिड़कावा विधि है इसे बौछारी विधि भी कहते हैं। बौछारी विधि जिसमें कि पानी की कम लागत लगती है। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा होती है। पोटेशियम सल्फेट जो है उसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है, तो पोटेशियम सल्फेट जो है उसमें पोटास की मात्रा आपकी होती है 50%। कितनी परसेंट होती है, 50%। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 50% जो है आपकी पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा होती है। वहीं पर बात करें अगर म्यूरेट और पोटास में कितना पोटास, म्यूरेट और पोटास में कितने परसेंट पोटास पाई जाती है। म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे MOP कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे MOP कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, जिसमें कि आपकी 60% जो है पोटेशियम पाई जाती है। इसका सूत्र जो भी पूछा लिया जाता है आपका, जैसे कि KCl कहते हैं, इसे KCl कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। म्यूरेट ऑफ पोटास को क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिकेटियर। सिकेटियर, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, सिकेटियर। सिकेटियर का प्रयोग किया जाता है, किसमें करते हैं, बुआई में करते हैं, सिंचाई में करते हैं, चश्मा लगाने में करते हैं। अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपका क्या फीडबैक है, और वीडियो इस तरह से बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बुआई में, चश्मा लगाने में, सिंचाई में, कटाई छटाई में किस में प्रयोग करते हैं स्केटियर का प्रयोग। स्केटियर का जो प्रयोग होता है वो आपका कटाई छटाई में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फल वृक्ष होते हैं उनकी जो कटाई छटाई होती है वो किससे करते हैं, स्केटियर के थ्रू किया जाता है। जिसमें कि आपका एक खासियत होती है, आपका जो है जब आप कटिंग करेंगे स्केटियर से, तो जैसे कि दाल जहाँ पर आप काटेंगे तो चिटकेगी नहीं, बिल्कुल स्मूथ कटेगी, बराबर कटेगी। ठीक है, वहाँ पर कहीं जैसे कि आप किसी दूसरे यंत्र से काटते हैं, जैसे कि आप बाके से काटते हैं, तो वहाँ पर उसके चटकने के या फटने के भी चांस रहते हैं। बाकी आप स्केटियर से जब काटेंगे बिल्कुल स्मूथली कटेगा और पूरा क्लीन कटेगा। ठीक है, इसीलिए इसका स्केटियर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेचसीयर का उपयोग होता है। हेचसीयर का प्रयोग कहाँ होता है, आपका बुआई के लिए होता है, छिड़काव के लिए होता है, बाढ़ की कटाई छटाई के लिए होता है, रोपड़ के लिए होता है, किसके लिए होता है, तो ये बाढ़ की जो कटाई छटाई होती है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। बाढ़ की कटाई छटाई के लिए, बाढ़ की क्या होती है, जैसे कि आप लोग अच्छे रेस्टोरेंट में गए होंगे या फिर कहीं पार्क में अगर गए हो तो देखेंगे कि रोड साइड से आपकी रोड है, रोड साइड में आपको यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं हरे हरे से। ठीक है, उनको अच्छी तरीके से काटा छाटा गया होता है, डेकोरेट किया गया होता है, तो वो क्या होता है कि आपका हेसियर के ही द्वारा किया जाता है, जो कि आप उसे बोलते हैं हेज। उसको जो लगी होती है उसे बोलते हैं हेज। ठीक है, उसको काट छाट किसके द्वारा किया जाता है, वो हेजसियर के द्वारा किया जाता है, तभी उसका नाम हुआ हेजसियर। ठीक है, तो इसको कटाई छटाई जो बाढ़ होती है उसको कटाई छटाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, साइड साइड लगी होती है। आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप लोग एक बार जाइएगा पार्क में तो वीडियो को याद करिएगा। सर ने बताया था कि यहाँ पर आपको जो है बाढ़ देखने को मिलती है, हेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रेसर का उपयोग होता है। थ्रेसर का उपयोग कहाँ होता है, कटाई के लिए होता है, बुआई के लिए होता है, मड़ाई के लिए होता है और सिंचाई के लिए होता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोगों को देना है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा थ्रेसर का उपयोग किसमें करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वैसे आपको बता दें क्योंकि आपका एग्जाम है, कहीं आपने नहीं बताया कमेंट करके तो आप लोगों को कहीं दिक्कत हो जाएगी अगर आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मड़ाई के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए, मड़ाई के लिए प्रयोग करते हैं। थ्रेसर का उपयोग किसमें करते हैं, मड़ाई के लिए। फिर भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, इसका आंसर मड़ाई के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका सूखा पड़ने का कारण है।
सूखा पड़ने का क्या कारण है? तो इसमें जैसे कि अनावृष्टि है, अधिक वर्षा है, ओलावृष्टि है, तो इसमें क्या कारण मेन है जो आपका सूखा पड़ने का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। इसमें मतलब क्या होता है? अनामिस होता है, वृष्टि का मतलब होता है बारिश, वृष्टि का होता है, वृष्टि का मतलब होता है बारिश, ठीक है। अनामिस नहीं, जब बारिश ना हो, अनामिस नहीं, तो इसमें हो जाएगा सूखा पड़ने का कारण क्या है? अनावृष्टि है, जो कि एक दैवीय आपदा है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि निम्न में से दैवीय आपदा है कौन सी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपका अनावृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धान का प्रमुख कीट है। वीडियो थोड़ा लंबी रहेगी लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धान का प्रमुख कीट है महू, दीमक, गंधीबग, तनाछेदक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं का जो है, धान का जो है प्रमुख कीट का हो जाएगा आपका गंधीबग हो जाएगा। इसमें धान का प्रमुख कीट जो है आपका गंधीबग हो जाएगा। दीमक का सबसे अच्छा उपयोग रोकने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग क्या करना चाहिए? पानी लगा देना चाहिए। दीमक का सबसे अच्छा रोकथाम है, जैसे अगर कहीं आपको दीमक का रोकथाम देखने को लिखने को मिल जाए तो लिख सकते हैं कि सबसे अच्छा रोकथाम यही है कि आप पानी लगा दें, ठीक है। खेत में अगर दीमक लगी है तो आप अगर जल भराव करा देंगे या पानी लगा देंगे तो दीमक नष्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी जो है पुरानी वीडियो नहीं देखी है, वो अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। इन सभी को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तभी आपका अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व हो पाएगा। तो वीडियो को रोक कर आप लोग इसे भी देख लीजिएगा जब ये वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसे आप ऊपर आ गई होगी, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय है। जो शरदकालीन गन्ना होता है उसका बुआई का, शरदकालीन गन्ने की बुआई का जो समय है वो आपका जैसे कि फरवरी मार्च है, सितंबर अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर है, अप्रैल मई है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरदकालीन बुआई जो है गन्ने की जाती है। कहीं कहीं आपको नवंबर अक्टूबर भी देखने को मिलेगा, तो उसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है आपको, तो इसमें आपका सितंबर अक्टूबर जो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गन्ने के बीज में कम से कम आंखें होती हैं। यहाँ पर बीज है तो यानी कि बीज का मतलब यहाँ पर जो बोया जाता है, जैसे कि गन्ने में आपको पता है कि इसमें जो गन्ने का जो सट होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपका गन्ना है, गन्ने का जो है 1/3 हिस्सा जो होता है, 1/3 ये आपका आगे का हिस्सा जो होता है, इसके अगर 3 भाग किए जाए तो इसमें एक भाग ये हो जाएगा, 1 2 1 3, तो 1/3 जो है इसका प्रयोग में लाया जाता है। ऊपर वाला जो है भाग जो है 3 हिस्सा है, उसमें से एक भाग हिस्सा जो है प्रयोग में लाया जाता है, वो भी ऊपर का। कहाँ का? ऊपर का ये वाला हिस्सा प्रयोग में लाया जाता है बुआई के लिए। तो ये जो बुआई के लिए लाया जाता है तो इसमें आपकी कम से कम जो है 3 आंखें होनी चाहिए। कम से कम कितनी आंखें होनी चाहिए? 3 आंखें या गांठें होनी चाहिए। जो गांठें होती है वो 3 होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही कहने का मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का, गन्ने के बीज में कम से कम आंखें होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए आपकी? 3 होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। ये ऊपर वाला ही प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें जो है आपका ग्लूकोज होता है, बाकी नीचे जो है आपका सुक्रोज होता है। ऊपर जब ग्लूकोज होता है वो अच्छा जुमाओं के लिए उत्तरदायी होता है, जहाँ जिससे कि अंकुरण जल्दी हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंगूर लता जो है किसकी किस्म है? अंगूर लता जो है वो किसकी किस्म है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर लता किस्म किसकी है? मूंगफली की है, धान की है, टमाटर की है, गेहूं की है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो टमाटर की है अंगूर लता। अंगूर लता जो है आपकी टमाटर की किस्म है। और भी इससे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपकी पूसा रूबी किसकी प्रजाति है? पूसा रूबी, पूसा रूबी प्रजाति है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये भी आपकी किसकी है? अंगूर लता जो है और पूसा रूबी जो है आपकी टमाटर की प्रजाति होती है, ये भी याद रखिएगा। पूसा रूबी बहुत बार पूछा गया है। और एक होती है आपकी पूसा स्नोबॉल, स्नोबॉल ये आपकी होती है फूल गोभी की, फूल गोभी की। जैसे कि आपका जो है फूल गोभी होता है एकदम सफ़ेद सफ़ेद होता है चंद्रमा के समान, एकदम स्नोबॉल यानी कि बर्फ के समान जो होता है सफ़ेद सफ़ेद, इसमें हो जाएगा पूसा स्नोबॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रचना किस फसल की प्रजाति है? तो रचना जो आपकी प्रजाति है उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मटर की जो है आपकी रचना प्रजाति होती है, मटर की जो है रचना प्रजाति है। और भी आपकी मटर की प्रजातियां हैं, जैसे कि अर्केल, आर्केल, बोनविले, बोनविले जो कि बहुत फेमस वैरायटियां हैं। सब्जी वाली मटर अर्किल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
रचना भी आपकी प्रजाति जो मटर की है, बोनविले जो है आपकी मटर की है, बहुत सारी है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जायद की फसल है, धान है, गेहूं है, लौकी है, सब्जी है, इसमें कौन सी फसल जो है जायद की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी लौकी जो है आपका जायद की है। जैसा कि आपको पता है कि सब जो 3 सीजन होती हैं, ऋतुएं होती है, एक खरीफ होती है, खरीफ, रबी, जायद, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आपको पता है खरीफ की जो है आपकी जून जुलाई में सोइंग बुआई होती है, रबी की आपकी नवंबर में होती है, जहाँ पर आपका जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपका आता है गेहूं आता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर जनवरी जून जुलाई जो है आपका, जून जुलाई में आपका जो होता है जैसे धान की रोपाई होती है, मेन जो है मेजर क्रॉप है, ये खरीफ की है, ये रबी की है। जायद में आपकी जैसे कि जो फरवरी मार्च का समय होता है, ठीक है, लगभग मार्च ही का समय जो होता है, यहाँ पर जो है आपकी सोइंग चालू होती है, बुआई चालू हो जाती है। तब इसमें बुआई किसकी होती है? जैसे कि लौकी, खरबूजा, तरबूज, ठीक है, खीरा, ककड़ी, इन सभी की जो खेती होती है वो एक्चुअली वो कर सकते हैं, आपको खरीफ में भी बोया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो मेन है वो सीजन किसका है? वो लौकी, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, इन सभी का है, जायद का, जो कि गर्मी वाले दिनों में उपज होती है इनकी, ठीक है। ये सभी कैस में आएंगे? जायद में आएंगे। और आपका मक्का जो है वो भी आपका जायद का ही मेन होता है, लेकिन उससे बोया सभी उसमें जा सकता है, सभी ऋतुओं में, ठीक है। लेकिन आपके जो है ये लौकी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सभी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ये ज़्यादातर आपसे जायद का ही पूछता है कि जायद किस फसल में जो है, जायद का निम्न से जायद की फसल है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाग लगाने के लिए सर्वोत्तम भूमि है, बाग लगाने की सर्वोत्तम भूमि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोमट जो है सबसे सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका कोयली रोग लगता है, जो कोयली रोग है वो किसमें लगता है? तो ये आपका जो है आम का रोग होता है, कोयली रोग, जिसे देखे होंगे जो आम होता है उसके नीचे जो है आपको जैसे कहते हैं कि भट्ठे की वजह से हो जाता है, ठीक है। भट्ठे में जो वहां से गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके कारण होता है। आप देखे होंगे जो भट्ठे के नज़दीक के जो है आपके होते हैं बगीचे, वहां पर आपको जो है कहीं कहीं आपको काला काला धब्बा यहाँ पर देखने को मिले, जैसे जनरली जो लोग कहते हैं कोयली पादी अम्बिया कहते हैं उसे, ठीक है। अगर आप लोग अच्छी गांव के हैं, अच्छी तरह जानते होंगे, तो वही है कोयली रोग, ठीक है। जैसे अगर आपके यहाँ कुछ और किसी नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो कोयली रोग जो है आपका आम का होता है, इसी में आपका मूंगा रोग लगता है, मूंगा रोग भी इसी में लगता है, आम में लगता है, ठीक है। मिलीबग जो है आपका इसमें लगता है, कीट है एक मिलीबग, मिलीबग, मिलीबग एक कीट है जो भी आम में लगता है, जो सफ़ेद सफ़ेद गुजिया होती है उसी को बोलते हैं मिलीबग, ठीक है। नेक्स्ट आपका गोला किस्म है, गोला किस्म किसकी है? गोला जो किस्म है वो किसकी आपकी है? आम की, पपीते की, बेर की, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बेर की है गोला किस्म। आम की आप याद रखिएगा, आम में जो है जैसे कि अम्रपाली, अम्रपाली, ठीक है। अम्रपाली जो है बहुत फेमस वैरायटी है, जो कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयोग की जाती है। अल्फांसो, अल्फांसो, अल्फांसो जो है आपकी वैरायटी है आम की। पपीते में से कि पूसा नन्हा, पूसा नन्हा, ठीक है। ये जो मतलब फेमस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी उसी बता रहे हैं, जैसे कि पूसा डिलीशियस भी है, इसमें ताइवान है, कुर्ग हनी ड्यू है, ये सभी वैरायटी है, लेकिन पूसा नन्हा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूसा जाइंट भी इसकी पपीते की है। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट वैरायटी वही बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको याद ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, खुरपका मुंहपका रोग का कारक है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। खुरपका मुंहपका रोग का जो कारक होता है वो विषाणु होता है। एक होता है रिंडर पेस्ट बीमारी, जिसे पोका रोग कहते हैं, रिंडर पेस्ट, उसका का जो कारण होता है वो भी विषाणु होता है, उसका कारण जो होता है वो विषाणु होता है। रिंडर पेस्ट या पोका रोग जिसे कहते हैं वो भी आपका विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका है सोडियम बेंजोइट है, सोडियम बेंजोइट क्या है? परिरक्षक पदार्थ, उत्प्रेरक विष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परिरक्षक का प्रयोग करते हैं इसमें।
जब कोई जैसे कि आपका फल है उसको परिरक्षण करना है, बाद में उसका उपयोग करने के लिए उसमें प्रयोग करके जो उसके रखा जाता है उसके ताकि वो खराब ना हो, तो परिरक्षक कहते हैं। इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। एक आपका और होता है परिरक्षक, जिसे बोलते हैं केएमएस। क्या बोलते हैं? केएमएस, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका भी प्रयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में, और सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसे याद रखिएगा, दो होते हैं। नेक्स्ट है आपका, जेली बनाने के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, चीनी होनी चाहिए, पेक्टिन होना चाहिए, या टीएसएस होना चाहिए। इसका मतलब होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड। पेक्टिन खटास, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पेक्टिन का प्रयोग जो है करना चाहिए। पेक्टिन का जो है सबसे अधिक मात्रा में होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। और इसके एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। पेक्टिन सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? जैसे कि आपका अमरूद है, अमरूद सबसे ज़्यादा जो है आपका जेली बनाने के लिए उपयुक्त होता है अमरूद, जिसमें पेक्टिन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लगभग 1% जो है आपको पेक्टिन होनी चाहिए। यदि आपको जेली बनाना है तो 1% जो है आपको पेक्टिन होने चाहिए। नेक्स्ट है तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट आपका है, सब्जियों को छीलने या काटने के बाद 3 से 5 मिनट तक उबालने हेतु उबलते हुए पानी में डालना कहलाता है। जैसे कि जब सब्जियां हम छीलते हैं, काटते हैं, उसको 3-4 मिनट के लिए हम उबाल देते हैं, तब क्या होता है, जब पानी में डालते हैं तो उसके बोलते हैं ब्लांचिंग। इस शब्द को बोलते हैं ब्लांचिंग, इस प्रोसेस को पूरी ब्लांचिंग कहते हैं। और एक ब्लांचिंग आप पढ़े होंगे फूल गोभी में, जब जो है कर्ड जो है, जो आपका फूल होता है, वो खुले ना, उसको पत्तियों से ढक दिया जाता है ताकि उस पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट ना पड़े और वो पीला ना पड़े, तो उसको क्रिया को भी ब्लांचिंग कहते हैं। और यहाँ पर भी ये क्रिया जो होती है वो ब्लांचिंग ही कहलाती है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पर इस कार्य के लिए ब्लांचिंग है, वहाँ पर वो दूसरे कार्य के लिए ब्लांचिंग उसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ब्लांचिंग भी इसी से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये जो टोटल 25 क्वेश्चन थे, बाकी मैं जो बताया हूँ अलग से, ये सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, मैं एक वीडियो और लाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छी तरीके से हो सके। और जो लोग हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग वो भी देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आपके सामने ऊपर वीडियो आ गई होगी, प्लेलिस्ट की आ गई है ना, बस इसे जाके अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर इससे नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आप, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।